चलिए तो बच्चों ये करते हैं हम लोग ब्रीथ चैप्टर स्टार्ट। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन है जी? ये एक्सरसाइज है आपका 10 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री चैप्टर। हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ लिए हैं, अब हम लोग को पढ़ना क्या है? ये ब्रीथ जो सर्कल है। और देखिए इस सर्कल का डिफिनीशन क्या होता है वो हम लोग को ज्योमेट्री में नहीं जानना है, ठीक है ना। सर्कल का डिफिनीशन आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ लिए होंगे कि सर्कल क्या होता है कि यदि किसी फिक्स पॉइंट से अगर हमेशा क्या होगा फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है ना, फिक्स डिस्टेंस पे अगर जो आकृति बनती है, ठीक है ना, ये फिक्स डिस्टेंस से जो आकृति बनती है वो क्या होती है? ये ब्रीथ हो जाती है। अब यहाँ से देखो जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, जो निश्चित दूरी है, ये क्या हो जाएगा? ब्रीथ की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? आपका केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्र, यानी आपका सेंटर कहलाएगा। क्लियर है? और ये क्या कहलाएगा? आपका त्रिज्या। इंग्लिश में कहो तो क्या? रेडियस। तो ये तो हम लोग 9th क्लास में जान रहे थे कि ये त्रिज्या क्या होता है, ब्रीथ क्या होता है और उसके केंद्र सब क्या होते हैं। लेकिन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? इस सर्कल में हम लोग को पढ़ना है कि ब्रीथ का स्पर्श रेखा। क्या पढ़ना है? ब्रीथ की स्पर्श रेखाएं। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ से ब्रीथ क्या है थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये ब्रीथ का मतलब कोई पूछेगा आपसे कि सर्कल क्या होता है तो थोड़ा जवाब जरूर दीजिएगा। आप क्या कहोगे? समझ लीजिएगा कि अगर एक निश्चित बिंदु है, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर खींची गई जो आकृति बनता है ना, ये क्या होता है? ये मूविंग पॉइंट होता है। ये सब क्या है? ये मूविंग पॉइंट है। ये सब मूविंग पॉइंट है, ठीक है ना। और ये दूरी सब क्या है? बराबर है। और ये बराबर दूरी क्या कहलाता है? देखिए ये अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है, निश्चित है। और ये जो बराबर जो दूरी है, इस बराबर दूरी को हम क्या कहते हैं? रेडियस। और रेडियस क्या है? ये आपका कांस्टेंट डिस्टेंस है। क्या है ये? कांस्टेंट डिस्टेंस। मतलब हिंदी क्या हुआ? अचर दूरी। अबे बदलेगा नहीं, हमेशा चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, इस बिंदु से क्या होगा? ये दूरी हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ये आपको 9th क्लास में पढ़ना था। शायद आप लोग पढ़े हो या चाहे नहीं पढ़े हो। आज के बाद जरूर बताइएगा कि ब्रीथ का एग्जैक्ट आपका डिफिनीशन क्या है। तो क्या कहोगे? किसी निश्चित बिंदु से क्या एक निश्चित दूरी पर खींची गई जो भी आकृति बनती है उस आकृति का नाम क्या है? आपका ब्रीथ है, ठीक है ना। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जो फिक्स्ड जो पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं ब्रीथ का केंद्र। क्या कहते हैं? ब्रीथ का केंद्र। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल कहेंगे। ये बात तो आपको समझ में आई। एक ब्रीथ में कितने केंद्र हो सकते हैं? अरे बोलो। हाँ, एक ब्रीथ में एक क्या होते हैं? आपका केंद्र होते हैं। और देखिए अब यहाँ से आपको तो रेडियस समझ में आया कि ब्रीथ का रेडियस क्या होता है। तो जो निश्चित बिंदु है ना, वह अब निश्चित जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसका रेडियस कहते हैं, उसका त्रिज्या कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। और उसके बाद आता है कि जीवा क्या आता है। थोड़ा छोटी छोटी बातें इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जीवा क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है आपका? व्यास। व्यास जान लो। क्या कहते हैं इसको? और डायामीटर। क्या कहते हैं? ये डायामीटर। जीवा क्या कहते हैं? कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। अब देखिए अब ये जीवा और हम लोग व्यास समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस का है। ये 9th क्लास का थोड़ा है, इसको बता देते हैं, फिर पूरा फील आएगा। ब्रीथ में ये क्या है? ब्रीथ है। और ये इसके बीच में जो लिख रहे हैं क्या है? ये ब्रीथ का केंद्र है। और जो जीवा क्या होती है? देख लीजिए जीवा क्या होती है? ब्रीथ के अगर दो बिंदु पर जो रेखा ब्रीथ को दो बिंदु पर करती है ना, तो इसी को दूरी क्या कहते हैं हम लोग? जीवा कहते हैं। और जो जीवा क्या होती है? केंद्र से गुजरती है, उस जीवा का नाम क्या हो जाएगा? आपका व्यास हो जाएगा।
यानी आपका इसको डी से सूचित करते हैं, डायमीटर करते हैं ना, डायमीटर को डी से। अब बताओ ये वाला दूरी तो आप ही कह रहे हो, ये वाला दूरी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वृत्त का ये सब क्या है, परिधि है। क्या ये परिधि है, और ये परिधि से उसके सेंटर को जो मिलाएंगे ना तो क्या होगा, त्रिज्या होता है। ये अगर ओ है, ए है, हाई क्या है, बी है, तो बताओ ये ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, इसको डी से सूचित करेंगे ना, डायमीटर है। क्या ये डायामीटर है। और ये ओ ए बराबर क्या होगा, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी। और इसको क्या कहेंगे हम लोग, रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडियस। और देखिए क्या हम ये ओ ए आप प्लस अगर ओ बी को मिलाया जाए, ओ ए और ओ बी को मिलाया जाए तो क्या बनेगा बताओ, ए बी बनेगा। क्या बनेगा, ए बी बनेगा। और सुनो ये ओ ए क्या है, आर, ठीक है ना। यहाँ देख लो ये ओ ए, अगर देखो ये जो ओ ए है, ओ ए को हम आर लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी क्या आएगा, ए बी आएगा। तो ओ ए आर है ना, और ओ बी क्या है, आर है, और ये ए बी क्या है, ये आर और आर मिलकर कितना हो जाएगा, 2r, और ये हो जाएगा डी। एक रिलेशन हम लोग को 9th क्लास में मिला हुआ था कि डी इक्वल टू क्या होता है, हाँ 2r होता है। क्या होता है, 2r। इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये तो 9th क्लास की हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग अपने सिलेबस में चल रहे हैं कि वृत्त का हम लोग क्या खींचने वाले, स्पर्श रेखा। क्या पढ़ेंगे, स्पर्श रेखा पढ़ेंगे। देखिए तो इसको आप लोग को थोड़ा सा नोट कर ही लीजिए इसको, ठीक है ना, बना लीजिए, और इसमें सेंटर ये सब दिखा लीजिए आप। देखिए तो जीवा का मतलब समझे ना, कि अगर जो सर्कल है, सर्कल का ये सब क्या हुआ, ये सब कौन सा पॉइंट है, ये आपका सरकमफ्रेंस का पॉइंट है, मतलब वृत्त के परिधि है सब। और परिधि के दो बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है, एक जीवा का निर्माण होता है। और व्यास क्या कहते हैं, किसको कहेंगे, तो यदि जो वृत्त में वैसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर चली जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, व्यास कहेंगे। इसका डिफिनेशन अपने से बना सकते हो, लेकिन बात समझ रखिए ये आपको 9th क्लास में सब कुछ मिला हुआ। एक और बात आपको बता दूं, देखो ये तो भाई वृत्त हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, और हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ये आपका चैप्टर है, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्लास 9th से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक रेखा क्या होता है। ये क्या है जानते हैं, इसका नाम बिंदु। हाँ ये पॉइंट है, इसको हिंदी में कहते हैं क्या, बिंदु। क्या कहते हैं, ये है बिंदु। आपकी बिंदु को नहीं बोलना है, क्योंकि बिंदु से ही क्या बनेगा, ये रेखा बनेगी। तो देखिए ये क्या है, अगर देखा जाए ये रेखा है, कौन है ये, रेखा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको लाइन कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। कौन सा लाइन कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे कहा जाए कि लाइन कितने तरह की होती है, कहोगे दो तरह की। हाँ एगो सरल होगा, एगो जिगजैग होगा। मतलब सरल का मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा जो सीधी होगी, और एक हो क्या, जिगजैग होगा जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन कहते हैं हिंदी में। क्या, अरे वक्र तो वक्र का ही, वहाँ टेढ़ा मेढ़ा लाइन देखिएगा, ये सब टेढ़े मेढ़े ना हो रहा है सब। लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या हो जाएगा, जिगजैग लाइन। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा लाइन। टेढ़ा मेढ़ा नहीं समझते, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आप लोग जानते हो, सीधी रेखा। और ये क्या है बताओ तो, अभी आप समझे क्या, ये वृत्त है। तो वृत्त भी जान लिए। वृत्त और स्ट्रेट लाइन का हम लोग को क्या पढ़ना, रिलेशन पढ़ना है। अगर हम लोग को स्पर्श रेखा पढ़ना है, जो आपका चैप्टर है क्लास 10 का, तो ये लाइन के बारे में आपको पहले ही से नॉलेज होना चाहिए, लाइन क्या होता है, ठीक है ना। और ये क्या, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट जानते हैं, सेगमेंट का मतलब रेखाखंड। हिंदी में क्या होता है, रेखाखंड। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, सेगमेंट कहेंगे। क्लियर है ना। तो बिंदु आपको समझ में आती है ना, जिसमें लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना मोटाई हो, उसे क्या कहेंगे, जानते थे आप पहले ही से। और रेखा क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं के मिलने से क्या बनती है, रेखा बनती है। अगर आपसे कहा जाए कि एक रेखा में कितनी बिंदुएं होती है, तो अनंत होती है। पहला सवाल ये क्या है, ये वृत्त है। अभी समझे कि वृत्त क्या होता है, तो एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर जो भी मूविंग पॉइंट से, यानी जो आकृति जो बनती है उसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है,
उसे क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। और जो निश्चित जो दूरी होता है, जो केंद्र से परिधि के बीच में जो निश्चित दूरी होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्या कहते हैं। और परिधि के दो बिंदु को मिलाएंगे तो जीवा बनता है, और जो जीवा केंद्र से गुजरता है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इतना नॉलेज आपको है, बोलो है? हाँ। अब देखिए, उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे, जहाँ आपसे पूछ रहे एक सवाल, इस वृत्त पर कितने बिंदु है बच्चे लोग? इस वृत्त पर कितने बिंदु है? आनंद। यही पहला सवाल बिहार बोर्ड पूछता है कि एक वृत्त पर कितनी बिंदुएं हैं, और एक वृत्त के कितने केंद्र है, एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हैं, एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं। क्लियर है? ये नॉलेज है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका टेंजेंट जो खींचना हम लोग स्पर्श रेखा, उसको देखते हैं। चलिए तो देखते हैं अब हम लोग जो रिलेशन पढ़ने वाले हैं, स्पर्श रेखा जो टेंजेंट खींचे जाएंगे वृत्त पर, ठीक है ना, टेंजेंट खींचे जाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये इसके और इसके बीच वाले रिलेशन से ही बनेगा आपका क्या, टेंजेंट। तो वृत्त क्या होता है ये तो जान गए ना, क्या होता है, गोला की तरह होता है, इसमें केंद्र होता है, और जीवा भी जान गए, और आप उसके व्यास भी जान गए, और उसका त्रिज्या भी जान गए, सबके सब जान गए वृत्त में। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, बहुत सारे बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो क्या होता है, एक सरल रेखा का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अब बताओ इसके और इसके बीच में अगर मान लो इस दोनों को भिड़ा दिया जाए, आपस में मारपीट करा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या करेगा ये लाइन, तो भाई बहुत इसमें क्या होता है, तीर होता है ना, वृत्त को क्या करेगा, आर पार कर देगा। क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, यही सब पढ़ना है आपको। तो ये तीन कंडीशन बनते हैं बाबू, कितने बनता है, अगर ज्यादा गुस्सा जाएगा तो क्या करता है, इसको आर पार छेद देगा, और जब छेदेगा तो कितने जगह बताओ, तो कितने जगह कट करेगा, दो जगह। अगर देखिए कंडीशन क्या बनता है आपका, कंडीशन अगर लाइन और वृत्त को अगर आपस में मिलाया जाए, ठीक है ना, लाइन एंड सर्कल, अगर लाइन एंड सर्कल को आपस में भिड़ाया जाए ना, ये तीन कंडीशन बनते हैं। वो पहला कंडीशन क्या है तो देख लीजिएगा, केस फर्स्ट है, ध्यान दीजिए, जो आवाज करेगा ना तो वो चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए केस फर्स्ट क्या है, अगर एक ये क्या है ये बताओ तो, सर्कल है, वृत्त है, इसमें आपका क्या है, केंद्र है, वो जिसको ओ से सूचित कर रहे हैं हम, और यहाँ पे ये सब क्या है, वृत्त के ये सब क्या है, परिधि है, यानी सरकमफ्रेंस है सब। अब बताओ अगर हम एक लाइन, पहला केस अब आप देखना ध्यान से, पहला केस है कि अगर एक रेखा क्या हो जाए, मैंने आपस में गुस्सा हो, एक दूसरे को क्या है, ना टच कर रहे हैं ना आर पार कर रहे हैं, नहीं, एक दूसरे के क्या अलग है, ये कंडीशन ही है कि रेखा अलग होगा, वृत्त। और देखिए केस 2 सब समझना है आपको, इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाता है ये। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मान लो क्या होगा, वृत्त के, भाई वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होती है, तो उसमें से हम एक बिंदु ले लेते हैं, और यहां से क्या कर रहे हैं, इस पे क्या, इसको हम टच करा करके इसको भेज दे रहे हैं, और ये जो टच कर रहा है ना, केवल और केवल क्या, एक ही बिंदु पे टच कर रहा होगा। कोई लड़की बाला है क्या किसी के पास, कड़ा नहीं है, कड़ा निकालो। तो देखिए ये क्या है, मान लो कड़ा है, अगर देखो, अगर जैसे यही ना सर्कल है जी, ये सर्कल है कि आपका गोला है, बताओ तो, ये सर्कल है, क्योंकि देखो ये अगर यहाँ से देखोगे तो क्या, इसका बीचों बीच है ये, और बीचों बीच है, तो देखो ऐसे हम लोग आर पार करने का मतलब ऐसे नहीं हुआ कि आर पार कर रहा है, आर पार करने का मतलब क्या हो गया, और इससे देखो तो ये कितने जगह कट कर रहा है, कितने जगह कट कर रहा है, ये दो जगह, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर ये रेखा जो है, ये क्या एक रेखा है, और ये रेखा क्या कर दे, अगर ऐसे गुजर रहा हो तो वृत्त के कितने बिंदु पर ये टच कर रहा है, ओनली वन, ठीक है ना। तो यही आपको समझना है। तो या तो ऐसे पार करेगा तो इसको कहेंगे, नाम स्पेशल होगा इसका छेदक रेखा, जिसका वृत्त को आर पार छेद के चला गया, और जो इसको एक जगह टच करके जा रहा है, छू के जा रहा है, उसका नाम क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। और एक और कंडीशन होगा, जो क्या हो जाए, अलग ही रहे, ना इसको टच कर रहा है ना इसको आर पार छेद कर रहा है, तो क्या होगा, इसका क्या है, स्पेशल नाम क्या है, तो ये हो जाएगा अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको, अप्रतिच्छेदी रेखा, एक प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, जिसको
सर्कल में कहते हैं छेदक रेखा, और एक होता है छेदक रेखा को हिंदी में कहा होता है उसको कहते हैं, इंग्लिश में कह दो सिकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकेंड। तो समझ लेते हैं, लीजिए अपना, समझ में आया ना। तो देखिए ये कंडीशन एक तो ये है कि दोनों क्या हो, अलग अलग हो, लाइन अलग हो और वृत्त अलग हो। और एक लाइन ये हो सकता है कि एक बिंदु पे क्या हो जाए, वो लाइन इसको छू करके चला जाए। और केस थर्ड देखिए, आपका केस थर्ड जो है कि एक ये सर्कल है, ठीक है ना, और क्या कर दे इसको, ये रेखा आर पार छेद करके चल जाए। कितनी जगह कट करेगा? छेदक रेखा ए, और ये क्या है, बी। तो देखिए पहला केस क्या कहता है कि अगर ये एक रेखा और एक वृत्त के बीच में हम रिलेशन ढूंढेंगे तो पहला रिलेशन मिलता है कि दोनों लाइन और सर्कल एक दूसरे को क्या हो, प्रतिच्छेद नहीं करे या आपस में नहीं भिड़े, तो इसका इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना। और इस केस में देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, चाहे इधर ले लो और चाहे इधर ले लो, इधर भी तो हम खींच सकते हैं ना, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका मान लेते हैं ए है, ये बी है, और ये पॉइंट क्या है, ये पी है। तो देखिए इस केस में कितने जगह टच किया बताओ, कितने जगह कट किया वृत्त को, किधर किया ये, इसको कहते हैं पीओसी। क्या है इसका नाम? पीओसी। पाकिस्तान मत पढ़िएगा, क्या ये, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब स्पर्श बिंदु। हिंदी में क्या होगा? स्पर्श बिंदु। क्योंकि इसको क्या कर रहा है, इसको छू के जा रहा है, स्पर्श करके जा रहा है, बोलो ना। और सुनिए, तो इसमें क्या होगा, अगर एक जगह वृत्त को एक रेखा टच करे तो एक स्पर्श रेखा का निर्माण होता है। अगर यही रेखा वृत्त को दो जगह कट करके आगे चला जाए तो क्या होगा, क्या होगा, ये जो रेखा होगा क्या कहलाएगा आपको? छेदक रेखा। छेदक रेखा कहते हैं। अगर हिंदी में कहो, इंग्लिश में कहो तो कहते हैं इसको सिकेंड। क्या कहते हैं? ये सिकेंड। और इसका देखिए अप्रतिच्छेदी क्या होता है? अप्रतिच्छेदी का इंग्लिश नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लियर है ना बच्चे लोग? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख लेंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा आपको, ये स्पर्श रेखा क्या कहलाएगा, ये इसके लिए स्पर्श रेखा। यानी इंग्लिश में अगर कहोगे इसको कहेंगे हम लोग क्या, टेंजेंट। क्या पढ़ेंगे? टेंजेंट। और जहां पे ये क्या किया, जहां पे ये बिंदु टच किया, एक बिंदु पे टच कर रहा है ये, तो इस बिंदु क्या कहेंगे? पीओसी, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या पढ़ेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि एक ही जगह कांटेक्ट कर रहा है ये। इसमें कितनी जगह कांटेक्ट कर रहा है बताओ तो? हाँ, एक भी जगह कांटेक्ट नहीं कर रहा है, इसमें एक जगह कांटेक्ट कर रहा है। एक लाइन एक जगह कांटेक्ट करेगा तो क्या करेंगे, वही स्पर्श रेखा का कंडीशन होगा। तो पूछा जाएगा ये तीनों कंडीशन में कौन स्पर्श रेखा का निर्माण करेगा? केस 2 जो है स्पर्श रेखा के क्या निर्माण करेगा। क्लियर है ना। तो अगर एक लाइन और वृत्त को हमको पढ़ना है तो कितने कंडीशन हो सकते हैं इसमें? 3 कंडीशन। या तो लाइन अलग होगा, या तो लाइन उसको टच करके जाएगा, या लाइन इसको क्या क्रॉस करके चल जाएगा, दो जगह कट करके चल जाएगा, ठीक है ना। जब लाइन उसको एक भी जगह कट नहीं करेगा तो उसका नाम क्या होगा? अप्रतिच्छेदी रेखा। जब उस वृत्त को एक जगह छू करके चला जाएगा तो क्या स्पर्श रेखा, टेंजेंट कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं, आपको जहां पे टच करेगा उस बिंदु को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या हिंदी में कह दो तो हिंदी में इसका नाम क्या है? हिंदी में इसका नाम है स्पर्श बिंदु। क्या है ये? जहां स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु को वो स्पर्श कर रहा है उस बिंदु का नाम क्या होगा? तो कोई कहेगा भाई स्पर्श बिंदु का परिभाषा क्या होगा, तो क्या बताओगे आप लोग कि यदि कोई रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर, यदि कोई रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर क्या कर रहा है, उसको कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, उस बिंदु का नाम क्या है? स्पर्श बिंदु। क्लियर है। तो ये सब अपने से लिख सकते हो ना। आपको समझ रखना है कि ये 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन लाइन अलग होगा, ये क्या होगा, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, मतलब ये अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाएगा। इसमें क्या होगा, तो ये बहुत स्पेशल, ये पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, प्रत्येक साल बिहार बोर्ड क्या पूछता है
कि बताइए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देख सवाल, देखो ध्यान से सुनिए, पहले कह रहा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? दो। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए अभी तुरंत आप ही लोग बताएं कि एक वृत्त पर कितने बिंदुएं होती है? तो भाई जितना बिंदु होगा ना उतना स्पर्श रेखा होगा। भाई अगर मान लो हम यहाँ पे खींचे, यहाँ पे भी तो खींच सकते हैं, ऐसे लाइन होगा। यहाँ पे भी तो खींच सकते थे, ऐसे लाइन होगा। यानी जितना बिंदु होगा उतना स्पर्श रेखा। लेकिन जब कुछ देर के बाद आपको पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे कि यदि एक, क्या अभी इसके बाद पढ़ाएंगे, जस्ट आप लोग इसको उतार लोगे, छाप लोगे, उसके बाद हम अलग पढ़ाएंगे कि अगर ये वृत्त है तो वृत्त, ठीक है ना, वृत्त के अगर बाहर कोई बिंदु होगा तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचेगा? तो कहोगे या तो इधर खींचेंगे या तो इसके अलावा कहीं भी अगर इधर खींचेंगे तो क्या होगा? उसको क्रॉस छेद कर देगा। तो क्या होगा? इस कंडीशन में ये भी पूछा हुआ सवाल है और वो भी पूछा हुआ सवाल है, तो इसी कंडीशन में कितना होगा? दो। और कहेंगे वृत्त पर, वृत्त के किसी एक बिंदु पर, लैंग्वेज देखना कि एक वृत्त पर कितनी रेखाएं खींची जाएगी स्पर्श रेखा? तो अनंत। और अगर एक बिंदु बाहर होगा तो कितनी? अगर वो बिंदु वृत्त पर होगा तो एक, और वृत्त के अंदर होगा तो नालायक। अगर ये वृत्त हो गया, बिंदु भीतर घुस गया तो उसके भीतर कहीं से इसको बाहर निकलेगा, छेद न कर देगा उसको। तो एक भी नहीं, यही तो 4 क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है? अनंत। अगर कोई बिंदु बाहर है तो कितनी स्पर्श रेखा? अगर वो बिंदु वृत्त पर है तो, अब वृत्त के भीतर है तो। क्लियर है? एक कंडीशन इसको लिख लीजिए, खाली आपको पढ़ना है कि वृत्त स्ट्रेट लाइन बनाइए, ठीक है ना। कंडीशन जो होता है एक रेखा और एक वृत्त में, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता है। नाम याद रखिएगा कि स्पर्श रेखा का क्या है कंडीशन कौन आता है कि अगर लाइन इसको क्या करे, एक जगह कांटेक्ट करे, एक जगह टच करे, तो वही केस क्या होता है? स्पर्श रेखा की क्या होता है? अपना जो केस है वो है। चलिए, तो अब हम लोग 2-3 को सवाल पूछेंगे आपसे, आप लोग बताओगे, उसके बाद हम लोग आपको पढ़ेंगे कि एक वृत्त और एक बिंदु के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक वृत्त और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। वृत्त और एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक सरल रेखा और एक बीच में क्या रिलेशन होता है? 3 कंडीशन होते हैं। तो आपसे पूछेंगे कि बताइए यदि एक वृत्त को कोई रेखा एक भी जगह कट नहीं कर रहा है तो उस रेखा का नाम क्या है? चलिए, यही रेखा वृत्त को अगर एक जगह टच करके जा रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? और सुनिए, एक और है कि अगर यही रेखा वृत्त को आर पार कर दे, रेखा सेकंड कहते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहें एक वृत्त पर कितनी बिंदु होती है? आकार कहा जाए एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी? क्यों? क्योंकि अनंत बिंदु होती है उस पे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक वृत्त, एक वृत्त तथा एक बिंदु के बीच संबंध। क्या है? बिंदु के, एक वृत्त तथा एक बिंदु के बीच की स्थितियां। ठीक है ना? पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, इसका इंग्लिश हुआ। क्लियर है ना? तो देखिए, ये इसमें भी 3 कंडीशन बनते हैं। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन। देखिए, केस फर्स्ट है, ये क्या है? वृत्त है, सर्कल है, और इसमें क्या होगा? एक केंद्र होगा जिसको O से सूचित कर रहे हैं। और देखिए, अगर ये बिंदु, देखना ध्यान से, अगर ये बिंदु वृत्त के क्या होगा? बाहर होगा। केस 2 देखिए, केस 2 है, ये वृत्त है, वो बिंदु क्या होगा? वृत्त पर होगा। ये बिंदु क्या है? P है, और ये बिंदु क्या है बताइए? तो ये P है। ठीक है ना? और केस 3 देखिए, केस 3 है,
कि ये जो आपका क्या है, ये तो केंद्र है, ये है, और इसके अलावा भी क्या है, ये पॉइंट पी अब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये पॉइंट पी, नजर आ रहा है, ये क्या है, केंद्र है, ये केंद्र है आपका, ठीक है ना। नहीं इसको आप वृत्त इसका डायमीटर बना देते हैं, आपको पता चल जाएगा ये क्या है, ये। तो हम लोग को पढ़ना है ना, हम लोग क्या पढ़ना है कि स्पर्श रेखा पढ़ना है। तो स्पर्श रेखा आपको पता चला क्या होता है कि यदि देखो, स्पर्श रेखा अभी कुछ देर पहले बात किए थे कि यदि कोई रेखा, स्पर्श रेखा कंडीशन क्या है, यदि कोई रेखा वृत्त को एक जगह क्या करे, टच करके स्पर्श करके जाए, तो उस रेखा का नाम क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। और इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा जहां वो टच कर रहा है, स्पर्श बिंदु। ये बात आपको आ रही है समझ में? चलिए, तो स्पर्श रेखा तो क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग जो भी पढ़ना है, अब स्पर्श रेखा ही पढ़ना है इस चैप्टर में। वृत्त में कितनी तरह से स्पर्श रेखाएं खिंचाएगा, यही तो आपका सवाल है, इसी पे तो आपका क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन इसी पे मिलेगा। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे आप कि पोजीशन ऑफ पॉइंट, एक बिंदु का एक सर्कल के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, कंडीशन क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा। तो केस फर्स्ट है, ये पोजीशन जो पी होगा, जो पॉइंट होगा वृत्त के क्या होगा, आर। तो बताइए ये जो पॉइंट पी होगा, तो ये तीन कंडीशन है ना, यहाँ से कितनी स्पर्श रेखा खींच जाएगी, तो देखिए ध्यान से, अभी आप लोग को बताए भी थे, मान लो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और कोई कहेगा बताओ यहाँ खींचेंगे क्या, इसके जस्ट नहीं, क्योंकि देखो यहाँ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, आर पार करना होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। तो ये देखिए ध्यान से, ये आप बाद में जब हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि हाँ ये दोनों स्पर्श रेखा की क्या है, लंबाई है, ये क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई है। यहाँ जिस पॉइंट से और जिस बिंदु पर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके जहां से वो हम क्या है खींचे हुए हैं स्पर्श रेखा, इसको क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब सुनिए, ये तो केस फर्स्ट हो गया कि अगर बिंदु बाहर होगा तो यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींचे जाएंगे। केस टू है, और कंडीशन क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो हम कह दें कि ये क्या है, यहाँ तक तो आर होगा ना, बोलो, और यहाँ तक आर होगा, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक ओ और पी, जो ओपी बताओ, ओपी ये क्या होगा, आर से बड़ा होगा कि छोटा होगा, क्या उसके बराबर होगा, हाँ जो ओपी क्या होगा, बड़ा, जो ओ से पी, क्या ओ ए आर से क्या बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो इसको एक कह दो ना, इसको एक कह दो, बताओ ओपी क्या है, ओ ए से बड़ा है कि छोटा है, अरे ओपी, ओ से लेकर पी बड़ा दूरी है ना, ओ ए से तो बड़ा ही होगा। अब बताओ ओ ए को क्या कहेंगे, ओ ए को तो आर कहेंगे ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सही है, हाँ ओपी, ओ से पी जो है ना, ओपी की दूरी, ओ ए दूरी से क्या होगा, बड़ा ही तो होगा। ये यही कंडीशन है, ये पहला कंडीशन कहता है कि अगर ओपी आर से रेडियस से बड़ा होगा तो कितने टेंजेंट खींचे जाएंगे, दो होगा। क्लियर है? अब केस देखिए, इसमें क्या होगा बताओ तो, यही रिलेशन अगर ये है, ये क्या है आपका ओ है, और इस कंडीशन में क्या होगा, ओ ए जो होगा ना, क्या होगा, ओ पी। बताओ यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, जो ओपी क्या होगा, आर के बराबर हो जाएगा ना इस कंडीशन में। यहाँ पे क्या होगा, केस टू है कि अगर जो पॉइंट क्या हो जाए, वृत्त पर हो जाए। कंडीशन सेकंड क्या है कि जो बिंदु है वृत्त पर स्थित हो जाए, जो बिंदु हो जाएगा वृत्त पे हो जाए तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन हुआ। और क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि अगर कौन बोल रहा है, ठीक है ना, तो अगर ये ओपी आर के बराबर होगा तो एक कंडीशन हो गया, ठीक है ना। और इस पे कितने टेंजेंट खींचे जाएंगे, एक होगा, केवल और केवल एक। वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल ओनली वन टेंजेंट। क्या होगा ये, ओनली वन टेंजेंट, मतलब केवल एक स्पर्श रेखा। इस कंडीशन में क्या होगा,
दो स्पर्श रेखा। कौन कौन बताओ तो? एगो आप कैसा क्या नाम दे दूं? सी लिख दूं, इसको डी लिख दूं? एक हो जाएगा सीपी एंड, एगो सीपी एंड डीपी, बोलो ना। और इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें क्या हो जाएगा? देखो आपका पास ए बी कर दो सीधे, ए बी स्पर्श रेखा है। और देखिए इस कंडीशन में अगर वृत्त के भीतर बिंदु हो जाए तो, अगर वृत्त के भीतर बिंदु हो जाए तो कितने स्पर्श रेखा? तो देखिए इसका कंडीशन क्या होगा? यानी जो ओपी होगा ना वो क्या कम हो जाएगा। देखो तो ये वाला जो दूरी है इस दूरी से तो कम हो जाएगा ना, बोलो ना। तो ओपी क्या हो जाएगा? ओपी जो कंडीशन है आर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखो यही तीन कंडीशन होता है, या ओपी आर से बड़ा हो जाए तो दो टेंजेंट खींच जाएंगे, अगर ओपी आर के बराबर हो जाए तो मतलब वृत्त के सर्कमफ्रेंस पे होगा वो बिंदु, तो केवल और एक। और इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट कितना होगा? अरे शून्य होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। मतलब एक भी क्या होगा? स्पर्श रेखा कितना होगा? स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा बच्चे लोग? स्पर्श रेखा की संख्या कितना होगा? कितना होगा? तो यही तो कंडीशन है आपकी। तो अगर एक पूछा जाए कि किसी वृत्त के रेस्पेक्ट में किसी बिंदु का स्थिति क्या होगा, तीन की स्थिति होगी। या तो वृत्त के बाहर होगा बिंदु, या तो वृत्त के क्या होगा? परिधि पे होगा, या वृत्त के क्या होगा? भीतर होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि वृत्त के बाहर होगा तो कितनी स्पर्श रेखाएं? तो दो। वृत्त पर होगा तो एक, और वृत्त के भीतर होगा तो ये इंटीरियर पॉइंट, ये एक्सटीरियर पॉइंट, और ये ऑन द सर्कल। इंग्लिश वाले बच्चे क्या करोगे? एक्सटर्नल पॉइंट पे रहेगा तो के दो, ये आपको ऑन द सर्कल रहेगा तो वन, और इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल रहेगा तो क्लियर है? इसको नोट करिए। अब ये एक वृत्त की, एक वृत्त और एक बिंदु की स्थिति लिखिए। चलिए तो आप जो भी हम लोग पढ़े हैं उस पे दो चारों क्वेश्चन जो है हम लोग कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये जो बोर्ड क्वेश्चन पूछता है उसको 2-3 मिनट में खत्म करेंगे और इस क्लास को, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं। पहला सवाल पूछे जाते हैं कि एक वृत्त पर, देखिए एक वृत्त पर और एक सरल रेखा पर क्वेश्चन होता है कि अगर एक वृत्त के एक सरल रेखा यानी एक स्ट्रेट लाइन अगर एक भी जगह कट नहीं कर रहा है तो उस रेखा का नाम क्या होगा? अप्रतिच्छेदी रेखा। अगर वह रेखा देखो मतलब ये बाहर होगा ना, ये होगा अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। क्लियर है? इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान रखिए, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए दूसरा क्या है कि अगर कोई रेखा किसी वृत्त को एक जगह कट करे, यदि कोई रेखा वृत्त के एक जगह कट करे या एक जगह स्पर्श करे तो वो रेखा का नाम क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। और कोई रेखा किसी वृत्त को एक जगह स्पर्श कर रहा है तो वह स्पर्श बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम क्या है? स्पर्श बिंदु। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये है कि अगर ये वृत्त है, अगर वो क्या इसी वृत्त को अगर कोई रेखा क्या हो जाए आर पार दो जगह कट कर दे, दो जगह छेद कर दे, दो जगह कट कर दे तो क्या होगा? वो छेदक रेखा कहलाएगा। इंग्लिश में कहो सेकेंड। इंग्लिश में क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये तो लाइन और एक सर्कल का क्वेश्चन हो गया। ये तीन क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अच्छा यही पे बात कर रहे हैं, देखिए ये वाला क्या कहलाएगा? अगर किसी वृत्त के, यदि किसी वृत्त के सरकमफ्रेंस मतलब परिधि के दो बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जीवा बनेगा। बताओ यदि इसी जीवा को, देखिए इसी जीवा को क्या होगा? इसी जीवा को अगर क्या करे, दोनों पॉइंट को क्या कर दे, एक जगह क्या कर ले, ला दे, ठीक है ना। एक जगह अगर दोनों पॉइंट की जगह इकट्ठा कर दे तो किसका निर्माण होगा? एक स्पर्श बिंदु का और एक स्पर्श रेखा का। अगर देखो ये छेदक रेखा है ना, अगर इसी छेदक रेखा को हम क्या पास लाते लाते क्या एक जगह दोनों बिंदु को एक जगह क्या कांटेक्ट करा दे तो ये वो किसका कंडीशन है? एक स्पर्श रेखा की, एक स्पर्श बिंदु का कंडीशन। ठीक है ना। ये क्वेश्चन लैंग्वेज घुमा के पूछ देगा
कि अगर कोई सिकेंट है, यदि कोई छेदक रेखा है, अगर दोनों छेदक रेखा जिस बिंदु पर कट करती है, दोनों को अगर एक ही बिंदु पे कमन कर दिया जाए, ला करके रख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? एक स्पर्श रेखा सिकेंट बन जाएगा। क्लियर है? एक सिकेंट एक टेंजेंट बन जाएगा कब? जब उसके दोनों पॉइंट जो प्रतिच्छेदक है ना, ये दोनों पॉइंट को एक जगह कर दिया जाए। ठीक है, कमन कर दिया जाए। आप सुनिए, फिर अगला है कि अगर ये वृत्त है, ठीक है ना, ये वृत्त पे कितने बिंदु होती है? ये भी एक सवाल है। और एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी? क्योंकि भाई ये अनंत बिंदु होती है, इस पे तो अनंत स्पर्श रेखा भी तो होगा। इधर खींच दे, इधर खींच दे, यहाँ खींच दे, ठीक है ना। कितने जगह, बहुत जगह हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो लैंग्वेज को ध्यान रखना है कि अगर किसी सर्कल पे कहे किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो अनंत। ठीक है ना। अगर कहे कि एक वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो उसका कंडीशन क्या है? उसके रेडियस के बीच में और उसके दूरी के बीच में क्या है आपका? ठीक है ना, हैं? हाँ, क्या होगा? ये P हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? R हो गया। तो जो OP होगा ना, बड़ा होगा क्या? क्लियर है? अब इस केस में कितने स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे? 2। और देखिए, अगर वो बिंदु वृत्त पे होगा तो अगर वृत्त के परिधि पर होगा तो केवल और केवल क्या? एक टेंजेंट खींचे जाएंगे। और इसका कंडीशन क्या होगा? OP इक्वल टू R। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर OP इक्वल टू R है तो ये वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचे जाएंगे? बोलिए। तो एक। अगर वो बिंदु क्या है? वृत्त के भीतर है तो एक भी नहीं खींचे जाएंगे, क्योंकि अगर खींचेंगे तो पॉइंट चाहिए ना मुझे, खींचेंगे क्या होगा? उसको प्रतिच्छेद कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन है आपकी, यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे प्रतिच्छेदी रेखा क्या है और प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, सेकेंड क्या है, जीवा क्या है, डायमीटर क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, या एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जाएंगे, ये सब क्या है? क्वेश्चन है। तो आपको थ्योरी अगर क्या है समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। परिभाषा तो अपने से बना सकते हो, क्या जो भी बताया है क्या उसका परिभाषा अपने से नहीं बना सकते हो? क्योंकि किताब में भी दिया हुआ है, और अपनी भाषा में बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रत्येक को एकदम डिटेल समझाया गया है, ठीक है ना। और एक लेक्चर में हम लोग इतना किए, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का थोड़ा सा बात कर दूं कि अगर कॉमन टेंजेंट कॉमन देखेंगे तो बताइए कम से कम कितने वृत्त में होगा? भाई कॉमन या छोटा बड़ा किसमें कंपेयर करने के लिए क्या होता है? कम से कम 2 चाहिए ना, कोई 2 वस्तु चाहिए। यहाँ सर्कल है तो 2 सर्कल चाहिए मुझे, अकेले में क्या कॉमन होगा? ठीक है ना। 2 सर्कल में अगर बताइए कंडीशन क्या होगा? 2 सर्कल अगर अलग अलग हो तो कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होगा? ये जो स्पर्श रेखा यहाँ होगा वही स्पर्श रेखा यहाँ भी होना चाहिए। तो देखो इसमें कितना होगा, देखो यहाँ भी स्पर्श रेखा हो रहा है और यहाँ भी हो रहा है। एक इधर हो गया और एक यहाँ, देखो तो यहाँ भी खींच सकते हैं क्या? ऐसे भी कुछ जा सकता है क्या? तिरछा तिरछे करके अभी भी तो हो जाएगा दोनों का। इसके अलावा बताओ कोई होगा? तो इसमें कितने नंबर ऑफ टेंजेंट होगा? कॉमन टेंजेंट कितना होगा? 4। अब बताओ इसमें, बताओ तो थोड़ा सोचो, जब जान ही गए हो तो। हाँ, क्या होगा? 2 होगा। अब बताओ इसमें जो टच करके जाएगा तो क्या बात है? देखो ना, सोचो यार, बिना सोचे हुए मत बोलो। देखो इधर होगा, देखो यहाँ टच किया, यहाँ भी तो होगा। जो दोनों पे आ जाए, देखो एक कंडीशन तो ऐसे 4-5 कंडीशन पड़ेगा। क्लियर है? तो ये बहुत, देखो सर्कल जो चैप्टर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, ठीक है ना। और जिस तरह से ट्रायंगल है उसी तरह से ये भी है। तो आपको जो बताया जाए अगले क्लास में पूरा रिवाइज करके आना है, ठीक है ना। अगला वीडियो जो भी देखना है तो उसको क्या करना है, इस वीडियो को देख करके देखिएगा, तभी आके मजा आएगा। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को।